जितना ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय है, जितना ठाकुर जी को भोग प्रिय है, जितना ठाकुर जी को राग प्रिय है, उतना ही ठाकुर जी को प्राकृतिक प्रेम है। प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। अब हमारे ठाकुर जी मंदिरों में बैठे हैं, लेकिन जब प्रकट लीला करते थे तब ठाकुर जी कुंजों में ही रहते थे, वृक्षों के नीचे ही रहते थे, यमुना तट पर रहते थे, रज में ही लौटते थे। और हमने नाम तो किया, तिलक तो लगाया, एकादशी तो की, कंठी माला तो पहनी, लेकिन प्रकृति का सर्वनाश कर दिया। ठाकुर जी कह रहे हैं मतलब मोए मेरे घर ते निकाल के मेरी पूजा कर रहे हो। वन तो तुमने नष्ट कर दिया और आराधना मेरी कर रहे हो। इसीलिए हमें लगता है कि किसी काल में किसी भक्त की जरा सी पुकार पे ठाकुर जी बोल पड़ते थे, और आज इतना रोते हैं हम फिर भी ठाकुर जी बोलते नहीं, क्योंकि नाराज हैं हमसे। हमने प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर दिया। मैं स्वयं वृंदावन वासी हूं और हमें यह बात कहने में बहुत लज्जा भी आती है कि पिछले 5-6 वर्षों में हमने यमुना जी का आचमन नहीं किया होगा। क्यों? है ही नहीं जल ऐसा कि आचमन किया जा सके। आचमन करते भी हैं, कभी परिक्रमा के लिए जाते हैं तो इतना जल लेते हैं कि केवल अधर तक जाए, पूरा जैसे गंगा जी में ऋषिकेश हो, हमारी हरिद्वार में पूरा अंजलि में भर के जल आप पान कर सकते हो, ऐसे जल हमने कब से नहीं पिया होगा यमुना जी का। ठाकुर जी उस समय मानो कहते होंगे तू देख तू खुद नहीं पी सकता और ये यमुना मेरी पटरानी है, मैं कैसे यहां लीला करूं। हम लीलाएं सुनते हैं, वृंदावन रस प्रकट कर रहे हैं, वृंदावन उत्सव मना रहे हैं, ये सब अच्छा है, इस सब से भक्ति हमारी बढ़ रही है, लेकिन ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं किया जा रहा है इसमें। हम तो चाहते हैं, मैं तो बहुत दिन से कह रहा था कि जब मुझे कथा करते करते 5-10 साल हो जाएंगे तब मैं कुछ ऐसा भाव रखूंगा कि अब वृंदावन का प्राकृतिक सौंदर्य पुनः लौटे, श्री यमुना जी फिर से पहली जैसी बहने लग जाएं, वन हो, सघन वन हो, कुंज हो, और उसका प्रारंभ गांधी धाम से ही करें।